बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। सना यूसुफ तर्ज का एक और इंतहाई अफसोसनाक और दिलखराश वाक़या जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पेश आया। और लेकिन सबकी नज़रें जो है वो सना यूसुफ वाक़े पर थी, इसलिए शायद ये वाक़या जो है वो नज़रों से ओझल हो चुका है, लेकिन इसका मुकदमा जो है वो बाकायदा तौर पर दर्ज हो चुका है। इसी व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा आके इस वाक़े में जहाँ बाग होने वाली लड़की कौन थी, किस यूनिवर्सिटी में वो ज़ेर तालीम थी और जिस शख्स ने उसको कत्ल किया उसका इससे क्या ताल्लुक था। दोनों वाक़यात, सना यूसुफ कत्ल केस और ये वाला वाक़या, इन दोनों की आपस में क्या कोई कनेक्शन था, किस तरह ये कनेक्टेड हैं, और इसी व्लॉग में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन आपने मेरे इस व्लॉग को मुकम्मल देखना है और अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। सना यूसुफ का जो वाक़या था, उसमें जो मरकज़ी मुलज़म था उमर हयात उर्फ काका, उसे तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर सना यूसुफ के किरदार पर भी बातें की, उसकी तरबियत के हवाले से भी बातें की, उसके जो लेविश किस्म का एक लाइफ स्टाइल था उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई। लेकिन मैं उन लोगों से यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा कि जो वाक़या, जो स्टोरी जो इस वक्त मैं आपके गोशगुजार करने लगा हूँ, उस लड़की का ना तो सोशल मीडिया अकाउंट्स कोई बने हुए थे और ना ही उसके सोशल मीडिया के ऊपर कोई तशहीर थी, ना ही वो कोई टिकटॉकर थी, और ना ही वो इस तरह के काबिल एतराज़ लिबास जो वो ज़ेब तन करती थी कि कुछ लोग उसके ज़िंदा होते या फिर उसके मरने के बाद उसके किरदार या उसकी तरबियत के ऊपर बात कर सकते। चूँकि हमारे माशरे में ये चीज़ें बड़ी आम सी हैं कि किसी के दुनिया से जाने के बाद उसकी किरदार कशी की जाती है, उसके माज़ी की बहुत सारी चीज़ों को निकाल कर उसके ऊपर बहतान लगाए जाते हैं और उसके ऊपर जो है वो अपनी ज़ुबान दराज़ी की जाती है और सोशल मीडिया के ऊपर इसकी तशहीर भी की जाती है। ये थाना रमना के इलाके में ये वाक़या पेश आया, जहाँ पर 23 साला इस्लामिक यूनिवर्सिटी की जो तालिबा थी जिसका नाम ईमान फ़रोज़ था, वो कायनात हॉस्टल के अंदर जो वो रिहाइश पजीर थी, और ये हॉस्टल था सेक्टर G10-1 इस्लामाबाद के अंदर। और एक शख्स जो गुज़श्ता 5 घंटों से उस हॉस्टल की रैकी करता रहा और बिल आखिर जो मुल्हिका घर था जो उसी हॉस्टल के साथ जुड़ा हुआ था, उसी घर से वो उस हॉस्टल के अंदर दाखिल होता है और बलाई मंजिल पर दाखिल होता है। जब वो बलाई मंजिल पर पहुंचता है तो ये ईमान फ़रोज़ नामी जो तालिबा है जिसकी उम्र जो है वो 23 साल है, ये जैसे ही भाई टेरेस पर आती है तो ये उस मशकूक शख्स को देखती है और देखने के बाद ये वापस ये सारी दास्तान अपने दोस्तों को बताने के लिए, क्योंकि उस कमरे में ईमान फ़रोज़ के अलावा भी इसकी 3 दोस्तें वहाँ पर मौजूद थी, ये सारा मामला अपने दोस्तों को बताया और बताने के फ़ौरन बाद वो शख्स जो है वो कमरे के अंदर दाखिल होता है और अंधाधुंध फायरिंग करता है ईमान फ़रोज़ के ऊपर। ईमान फ़रोज़ जो है वो गोलियां लगने से शदीद ज़ख्मी होती है, जिसे इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया जाता है और वहाँ पर वो अपनी जान की बाजी हार जाती है। ये इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तालिबा थी और जो एक हॉस्टल के अंदर रिहाइश पजीर थी, और उसके साथ इनकी जो 3 दोस्तें थी जिनमें उरूज मुख्तार और यमन और उसके साथ मुअज़्ज़मा ज़ाकिर, ये तीनों लड़कियां जो है वो उस हॉस्टल के अंदर मौजूद थी। और इनके सामने इस लड़की को बड़ी बेदर्दी, बेरहमी और बड़े सफ़ाकाना अंदाज के अंदर जो है उसको कत्ल किया गया और उसके बाद मुलजिम बासानी वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गया। पुलिस ने जो मकतूला है उसका जो भाई है ज़ैद, उसकी मुद्दयत में ये मुकदमा जो है वो थाना रमना के अंदर दर्ज किया गया। पुलिस है उसने ये दावा तो किया कि जो सना यूसुफ थी उसके कत्ल के 20 घंटों के बाद जो मुलजिम था उमर हयात उर्फ काका, उसे न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से दाद भी वसूल की और खुलकर सोशल मीडिया के ऊपर तशहीर की गई कि इस्लामाबाद पुलिस ने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है कि एक टिकटॉकर सना यूसुफ को कत्ल करने वाला जो मुलजिम था उसे ह्यूमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए फैसलाबाद से न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि सना यूसुफ का जो मोबाइल फ़ोन था वो उस मुलजिम से बरामद भी किया गया और असला जो है वो भी बरामद किया गया और इकबाल जुर्म भी मुलजिम की जानिब से कर लिया गया। लेकिन मैं इस्लामाबाद पुलिस से ये पूछता हूँ कि 19 अप्रैल को जो मुकदमा थाना रमना में दर्ज हुआ जिसमें मकतूला ईमान फ़रोज़ थी, और उसका मुकदमा दर्ज होने के बाद अब तक तकरीबन 1 माह 23 दिन गुजर चुके हैं। सना यूसुफ तर्ज का अफसोसनाक वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया। सना यूसुफ को भी घर में दाखिल होकर गोलियां मारी गई, ईमान फ़रोज़ जो है इसको भी घर में दाखिल होकर गोलियां मारी गई। दोनों रियासत का हिस्सा थी और रियासत के अंदर उन्हें आज़ादी से रहने का हक बराबर बराबर था। लेकिन सना यूसुफ का केस चूँकि सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर और प्रिंट मीडिया के ऊपर काफ़ी तेज़ी के साथ वो उसकी तशहीर भी हुई और खुलकर उसको एक हाई प्रोफाइल इस्लामाबाद की तारीख का केस जो है वो तस्वर किया जाता है। इसलिए इस्लामाबाद पुलिस जो है वो फ़ौरन से उन्होंने अपनी टीमें तश्कील दी और तकरीबन 20 से 24 घंटों के दौरान 11 से ज़ायद मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाइयाँ की गई और बिलाखिर फैसलाबाद से उस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मेरा सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस से ये सवाल है, क्या ईमान फ़रोज़ इस रियासत का हिस्सा नहीं थी? क्या ईमान फ़रोज़ के जो लवाहिकीन हैं उनको इंसाफ देना इस रियासत का फ़र्ज़ नहीं है?
اگر ہے تو پھر 1 ماہ 30 دن گزرنے کے باوجود بھی ایمان فروز کے قاتلوں کو اب تک کیوں نہیں گرفتار کیا جا سکا؟ ایمان فروز کے جو لواحقین ہیں وہ اپنی جوان سالہ بیٹی کا جو خون ہے، جو ناحق جس کو قتل کیا گیا ہے، وہ کس کے ہاتھوں میں تلاش کریں؟ یہ سوال اسلام آباد پولیس کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں گی، وہ آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔